अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल और इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल है, जनरल इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। नॉर्मल इनहेबिटेंट्स ऑफ सॉइल वो क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या। जब भी किसी चीज़ का हमने इंफॉर्मेशन लेनी होती है या उसके बारे में पढ़ना होता है तो सबसे पहले उसके नाम पर फोकस करना चाहिए कि क्या उसका नाम हमें ये चीज़ डिफ़ाइन करता है। इससे क्या होता है कि याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अब जैसे हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी का नेम ही उसकी डेफिनेशन को इंडिकेट कर रहा है। माइक्रो विच मीन्स के बहुत ही छोटा, बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। It is the study of microorganisms or microbes, a diverse group of generally minute simple life forms that include bacteria, algae, fungi, protozoa and viruses। यानी कि ये तमाम एग्जाम्पल जो उन्होंने दिए जी, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई या प्रोटोजोआ, ये तमाम चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं क्योंकि इन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। In this field, we study about the structure and function and classification of such organism। अब जाहिर सी बात है इन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जब हम माइक्रोस्कोप से उसे देख रहे होते हैं। उसके बाद उनके फंक्शंस की बात करते हैं और उसके बाद उनको जो क्लासीफाई किया होता है हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में, वो सब स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है जी हमारा जो मेन टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल, कि सॉइल की माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल। सॉइल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जैसे सॉइल है, ठीक है, पौधे ऊपर होते हैं, नीचे सॉइल में जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रेजेंट हैं उनको जो स्टडी करना है वो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल कहलाता है, ठीक है। देयर फंक्शंस एंड हाउ दे इफेक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। पहली बात है कि इनकी फंक्शंस पढ़ने हैं कि ये क्या 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 काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि हाउ दे इफेक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। अब ये हमारे सॉइल के ऊपर की प्रॉपर्टीज़ पर क्या, उसके खसूसियात पर, कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या असर कर रहे हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसकी स्टडी भी हम माइक्रोबायोलॉजी में कर रहे हैं। Soil microbiology is interdisciplinary and closely linked to the soil biochemistry and microbial ecology। अब इसका जो लिंक किससे, हमारी सॉइल की बायोकेमिस्ट्री से है और माइक्रोबियल इकोलॉजी से है, ठीक है। क्या माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है हमारे इन्वायरमेंट के साथ क्या उनका जो है रिलेशन है, वो सब जो है माइक्रोबायोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। इट रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। अब ज़्यादा सॉइल साइंस हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इसके तमाम प्रिंसिपल वगैरह पढ़ते हैं जी, माइक्रोबायोलॉजी सिस्टम वगैरह, ये तमाम चीज़ें हम इनके सॉइल जो है वो कैसे बनेगी। अगर हम कहें कि सॉइल फर्टिलिटी को भी अगर हमने देखना है तो उसके लिए माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा लाजमी है। उसके बगैर हम सॉइल की फर्टिलिटी को भी स्टडी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं नॉर्मल इनहेबिटेंट्स ऑफ सॉइल हमारे पास क्या है। सबसे पहले जो कॉमन नॉर्मल इनहेबिटेंट्स आते हैं वो बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई होते हैं। स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल, कैन ओनली बी सीन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, ठीक है। इस पावर से हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं। हमें पता है बहुत ही छोटे होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, सही है। बैक्टीरिया आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर सॉइल। हमारी एग्रीकल्चर सॉइल में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में इनका काम है बाय फिक्सेशन एंड डिकम्पोजिशन। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस होता है उसमें भी बैक्टीरिया का जो है बड़ा ही अमल दखल होता है। होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस होती है ये वहाँ से नाइट्रोजन गैस को लेकर अमोनिया में फिक्स कर देते हैं और इससे ये होता है कि हमारा प्लांट जो है वो एबल हो जाता है कि वो उसे इनटेक कर सके, ठीक है। तो एज ए डिकम्पोजर ये हमारे पास काम कर रहे हैं। सम बैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स एंड अदर्स सच एज एक्टिनोमाइसाइट्स आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव एट ब्रेकिंग डाउन थ्रू सब्सटेंस सच एज सेलुलोज एंड गार्डन, ठीक है। बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, अगर इसका ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास अगर 1 टीस्पून अगर हमारे पास सॉइल का है तो उसमें 100 मिलियन से 1 बिलियन तक बैक्टीरियाज मौजूद होंगे, ठीक है। और एग्जांपल की अगर बात करें तो हमारे पास है एग्रोबैक्टीरियम, बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम या सीडोमोनास। यहाँ पर इमेजेस है बैक्टीरिया की। अगर आप सिंगल सेल को देखें तो कुछ इस तरह से होता है और अगर ज़्यादा सारे होंगे तो इस तरह की इसकी शेप आएगी बैक्टीरिया की।
बैक्टीरिया के बाद हमारे पास फंजाई है। फंजाई क्या है? आर इम्पॉर्टेंट सॉइल के लिए इम्पॉर्टेंट है एज फूड फॉर अदर्स लार्जर ऑर्गेनिज्म के फूड के तौर पर पैथोजेंस बेनिफिशियल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड सॉइल हेल्थ। अच्छा, ये क्या कर रहा है जी? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहा है, ठीक है। हार्मफुल होता है कभी कभार और कभी कभार मतलब हेल्पफुल भी हो जाता है। अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर रहा है तो ये मतलब हम हार्मफुल नहीं, हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर पैरासिटिक रिलेशनशिप हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो हार्मफुल है। मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीट्स आल्सो इन्फ्लुएंस फंजी, ठीक है। द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल हैज़ अ डायरेक्ट कोरिलेट टू द ग्रोथ ऑफ फंजी बिकॉज मोस्ट ऑफ द फंजी कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर फॉर न्यूट्रिशन। अच्छा, फंजी का ये है कि फंजी के पास ये एबिलिटी होती है कि वो ब्रेक डाउन कर सकता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, और उसको रिलीज़ कर देता है सॉइल के अंदर, जो दूसरे प्लांट्स नहीं कर सकते। अब जब ये सॉइल में से रिलीज़ कर देता है तो बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको इंटेक कर लेते हैं और उन्हें इससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। हमने पहले बोला कि जी हमें फ़ायदा पहुंचा रही होती फंजाई और कुछ ऐसी होती जो नहीं पहुंचाती फ़ायदा। फंजी थ्राइव इन एसिडिक एनवायरनमेंट वाइल बैक्टीरिया कैन नॉट। अच्छा, बैक्टीरिया एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता जबकि फंजी कर सकती है, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल हमारे पास अगर लें तो हमारे पास सेप्रोफाइटिक फंजी है। इमेज की तरफ आप देखें तो अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसकी कुछ शेप इस तरह की आएगी और अगर जनरल तौर पर देखें तो फंजाई ऐसी होती है। अलजी क्या है? अलजी कैन एग्जिस्ट एज सिंगल सेल्स एन एग्जाम्पल ऑफ विच इज़ क्लेमेडोमोनास। अगर सिंगल सेल में देखा जाए तो उसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्लेमेडोमोनास हो गई, ठीक। और ज्वाइन टुगेदर इन चेन लाइक तो स्पायरोगारा। अगर चेन में देखा जाए तो स्पायरोगारा, क्योंकि स्पायरोगारा जो है हमारे पास कॉलोनीज बनाकर आते हैं, चेन में रहते हैं, तो ये ज़्यादा सारे इकट्ठे हैं, ठीक है। अलजी कैन ग्रो ऑन रॉक्स, पहाड़ों पे होती है, सॉयल या मिट्टी में होगी या फिर वेजिटेरियन एज आल्सो एज देयर इनफ मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर वाली प्लेसेस पे भी हो सकती है हमारे पास। अ फ्यू अलजी फ्रॉम वेरी क्लोज पार्टनरशिप विद फंजाई टू फॉर्म लीचेस। अब जिन अलजी और फंजाई की रिलेशनशिप पार्टनरशिप बनाती है तो वो क्या बना रही होती हैं? लीचेस, ठीक है। अलजी और फंजाई का भी एक रिलेशनशिप बन रहा होता है इस प्रोसेस में। ऑल अलजी कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। यहाँ बहुत अहम है कि तमाम अलजी के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है एंड दे मेक देयर ओन फूड। अब जिसके पास भी क्लोरोफिल मौजूद होता है वो अपनी जो फूड है ना वो खुद तैयार कर सकता है बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस का जो है अमल कर सकता है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसके पास क्लोरोफिल है? तो जो जाहिर सी बात है कि जो ग्रीन दिखने में होते हैं हमारे पास जितने भी प्लांट्स ऑर्गेनिज्म, तो वो अपनी जो है फूड तैयार कर सकते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अलजी भी जो है उनमें से एक है। अलजी कैन बी स्प्लिट इनटू 3 मेन ग्रुप्स। अलजी को भी हमने 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ जी। किस में जी? साइनोफेस का, क्लोरोफेस का और बेसिलो क्या है? बेसिलैरिस क्या, ठीक हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो हमारे पास क्या है? ब्लू ग्रीन अलजी हो गई, ग्रीन ग्रास अलजी हो गई और जो है गोल्डन ब्राउन अलजी। ये तमाम एग्जांपल हमारे पास अलजी की आ गई हैं। इसके अलावा अलजी में अगर हम इसके फंक्शन वगैरह को देख लें तो ये हमारे क्या कर रहा है जी? फर्टिलिटी में, सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प कर रहा होता है और एज अ सीमेंटिंग एजेंट काम कर रहा है। मिट्टी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे जो मिट्टी को जोड़ के उसने रखा हुआ है एज अ सीमेंटिंग एजेंट के तौर पर, ठीक है। इंक्रीज द वाटर रिटेंशन में भी हेल्प कर रहा है। और अगर ये ओवरऑल देखा जाए कि 1 ग्राम मिट्टी के अंदर कितनी अलजी मौजूद होते हैं तो उसकी कुछ रेशियो इस तरह है कि 100 से 10,000 पर ग्राम सॉइल में हमारे पास अलजी मौजूद होती है। प्रोटोजोआ हमारे पास है एग्जाम्पल अकॉर्ड्स की, तो प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल है, ठीक है जी, यूनिसेलुलर है। दे कम इन मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइज, डिफरेंट शेप साइज में आ रहा होता है, रेंजिंग फ्रॉम एन अमेबा से स्टार्ट हुआ विच कैन चेंज इट्स शेप टू पैरामीशियम, जो पैरामीशियम तक अपनी शेप चेंज कर सकता है विद इट्स फिक्स शेप एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। दे लिव इन अ वाइड वेराइटी ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एंड सॉइल। अच्छा, ये जो है ना कहाँ कहाँ रह सकते हैं? इसके जो इनहेबिटेंट्स हैं वो है फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर और सॉइल, ठीक है। दे आर मोटाइल एंड कैन मूव बाय। मोटाइल है तो यहाँ ये मतलब हरकत कर सकता है, मूवेबल है, ठीक है। इसकी कुछ पार्ट्स हैं सीलिया, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हमें पता है दैट कवर द आउटसाइड ऑफ द माइक्रोब। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो सीलिया कहलाते होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं।
फ्लैजेला क्या है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक फ्लैजेला होता है, ठीक है, दैट एक्सपेंड फ्रॉम दिस सेल सरफेस, सेल पर सरफेस से निकल रहा है, ठीक है, दे मूव इन वाइप लाइक मोशन एंड प्रोड्यूस वेव, और वेव प्रोड्यूस कर रहा होता है इस तरीके से, ऐसे वेव के जो है ना मोशन में। एमेबर्ड मूवमेंट हमारे पास क्या था, ऑर्गेनिज्म मूव बाय सेंडिंग आउट सोडोपोडिया, सोडोपोडिया जो नेम है यहाँ पे, इसको हम लोग फॉल्स फीट भी बोलते हैं। जैसे कि अमीबा की शेप ऐसे होती है, अगर शेप देखें हम लोग, कि अमीबा की शेप मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ, जैसे ऐसी कुछ इस तरीके से अमीबा की शेप होती है। तो ये जितने भी इसकी जो बॉडी यहाँ से स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये सोडोपोडिया कहलाते हैं, मतलब फॉल्स फीट। और ये जो है परमानेंट नहीं रहते, कुछ देर बाद चेंज होते रहते हैं। और जब मूवमेंट होती है तो किस तरीके से होती है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये शेप है तो उसकी जब मूवमेंट होगी तो इस तरीके से ऐसे मूवमेंट्स हो रही होती हैं। एक सोडोपोडिया आगे बढ़ता है और वो सारी बॉडी उसके अंदर कवर हो जाती है, ऐसे आगे इस तरीके से इसकी मूवमेंट हो रही होती है। तो ऑर्गेनिज्म मूव बाय सेंडिंग आउट दिस सोडोपोडिया, टेम्परेरी होता है, ये फिक्स नहीं रहता जाहिर है। और इस तरीके से हमारे पास इसकी मूवमेंट हो जाती है, इसे हम अमोबॉइड मूवमेंट कह रहे होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है, इसकी फ्लैजेलेट्स आ गए, एमीबॉइड्स आ गए, स्पोरोज़ोआंस आ गए, ये सब इसकी प्रोटोज़ोआ की एग्जांपल्स हो गई। तो हमने इसमें क्या डिस्कस कर लिया, हमने इसमें डिस्कस किया है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल, नॉर्मल इनहैबिटेंट्स, बैक्टीरिया, अल्जी, फंजाई और प्रोटोज़ोआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।